हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स RS अग्रवाल चैप्टर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65 इफ वन ऑफ देम इज -31 फाइंड द अदर। तो हम सेंटेंस वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, द सम ऑफ टू इंटीजर, यानी कि कोई दो इंटीजर्स हैं, हमें नहीं मालूम है कि वो क्या क्या हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि जब हम उनका सम कर रहे हैं, यानी कि जब हम उसको ऐड कर रहे हैं तो वो कितना आंसर दे रहा है, हमें 65 आंसर दे रहा है। यही लिखा है ना फर्स्ट सेंटेंस में, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65। तो जब हम दो इंटीजर्स को जब ऐड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ रहा है 65। अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, इफ वन ऑफ देम इज -31, और अगर इन दोनों ही इंटीजर्स में से कोई एक -31 है अगर, तो हमको दूसरा इंटीजर खोजना है। तो हम किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। आप चाहो तो आप इस वाले को भी -31 अज्यूम कर सकते हो, आप चाहो तो आप इस वाले को भी -31 अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। बट अभी फिलहाल हम कौन से वाले को अज्यूम कर लेते हैं, हम सेकंड वाले को अज्यूम कर लेते हैं -31। ओके, आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जिस तरीके से हमने इक्वेशन अभी क्रिएट किया सेम उसी तरीके से हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट द अदर नंबर बी x, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर को हम x मान ले रहे हैं जो हमें खोजना है, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब x प्लस, क्योंकि यहाँ पे सम है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, और दूसरा नंबर क्या था, -31 था, राइट। दूसरा नंबर हमारा -31 था, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, -31 ब्रैकेट में इक्वल्स टू, कितना रिजल्ट दे रहा था वो रिजल्ट दे रहा था 65। इज इट क्लियर? आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा, क्लियर हो गया होगा अभी तक। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, रूल्स के बेसिस पे। तो आप देखो यहाँ पे मैंने रूल्स भी मेंशन कर दिए हैं। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो x हो गया, प्लस माइनस कितना होता है, तो प्लस माइनस फर्स्ट रूल देखो माइनस होता है, तो -31 इक्वल्स टू 65। अब हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, हम लोग को अदर वाला वैल्यू फाइंड करना, और अदर हमारा क्या है, x है। तो हम x को इधर ही रहने देंगे और बाकी जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, उनको दूसरे साइड कर देंगे। तो LHS में हमारा x रहेगा और RHS में हमारा बाकी का डिजिट्स रहेगा। तो 65 तो ऑलरेडी RHS में है। अब -31 बच गया, तो -31 जब दूसरे साइड जाएगा, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब LHS से RHS में जाता है या RHS से LHS में जाता है तो साइन हमेशा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये -31 क्या चेंज हो जाएगा, +31 हो जाएगा, करेक्ट। अब हम इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू, x तो है अब 65 प्लस 31 कितना होता है, 65 प्लस 31 होता है हमारा 96। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 96 और यही आपका x हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अगर आप रीचेक भी करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिया था, हम एक 96 निकाल लिए और यहाँ पे एक हमारा 31 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। तो 96 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है 31। तो आप 96 माइनस 31 भी करोगे तो आपका 65 ही आंसर आएगा। तो आप चेक भी कर सकते हो कि ये करेक्ट है हमारा आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, तो बिल्कुल सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है। जैसे हमने वहाँ पे x अज्यूम किया था, यहाँ पे हमको क्या अज्यूम करना है, a अज्यूम करना है, ठीक है। वहाँ पे वैल्यू हमारा नहीं दिया था, वहाँ पे हमको लिखा हुआ था फाइंड द अदर, बट यहाँ पे हमारा a दिया हुआ है, हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पे सम की जगह क्या है, सिर्फ डिफरेंस है। तो बस इतना ही डिफरेंस है क्वेश्चन में, इतना ही चेंजेस है क्वेश्चन में, अदरवाइज बाकी सारे स्टेप सेम है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6 इज 4, यानी कि एक a नाम का इंटीजर है और दूसरा -6 है, और उसके बीच में साइन कौन सा लगेगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब हमेशा मैंने बताया है माइनस होता है, सम का मतलब प्लस और डिफरेंस का मतलब माइनस। तो यहाँ पे a माइनस -6 हो जाएगा नंबर, क्योंकि -6 ऑलरेडी है और डिफरेंस, तो दोनों साइन अलग अलग लगेंगे ना। एक ही माइनस हम नहीं डालेंगे, हम दो माइनस डालेंगे। ओके, तो उसका सम कितना आ रहा है, सॉरी डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि a में से जब हम माइनस करेंगे -6 को तो उसका रिजल्ट आ रहा है 4, और हमको क्या वैल्यू फाइंड करना है, हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वेशन तो हमने क्रिएट कर लिया, रूल हमने मेंशन कर लिया, अब हमको सिर्फ सॉल्व करना है। तो a माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है थर्ड रूल के अकॉर्डिंग, तो +6 हो गया, ये 4 हो गया। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया या प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जब हमको किसी भी
अल्फ़ाबेट का वैल्यू फाइंड करना है या किसी भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है तो उस वेरिएबल को हम अकेले कर देते हैं और बाकी सारे डिजिट्स को दूसरे साइड कर देते हैं। तो ये 4 इधर हो गया और +6 जब दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा, राइट। और a का वैल्यू अब हमको मिल जाएगा, तो ये 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 हो जाएगा। और साइन किसका हो जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा है तो साइन भी माइनस का हो जाएगा। 6 के पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पे 2 के पहले भी माइनस का साइन हो जाएगा। और a का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे, तो a का वैल्यू डाल दो, तो -2 माइनस -6 इक्वल्स टू 4। यही कह रहा है ना क्वेश्चन में, क्योंकि a का वैल्यू तो हमने -2 निकाला। अब इसको चेक करते हैं कि ये 4 के इक्वल आता है या नहीं। तो ये -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, +6 हो गया इक्वल्स टू 4 हो गया। -2 + 6 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 आएगा। और साइन किसका होगा, क्योंकि 6 बड़ा है 2 से और 6 के पहले प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा। और ये देखिए ये दोनों हमारा करेक्ट है, 4 = 4। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। तो अगर आप चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है वेरीफाई करने के लिए, कभी कभी मेंशन नहीं होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम डील कर रहे हैं इसमें मेंशन नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बता दे रही हूँ। अदरवाइज आपका सोल्यूशन सिर्फ यहीं तक है, इसके आगे आपको वेरीफाई नहीं करना है। अगर आप चाहो तो आप अपने मन में वेरीफाई कर सकते हो कि आपके एग्जाम में जो आपने आंसर बनाया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, ओके। और एक और चीज़, क्वेश्चन नंबर 13, 14 के अलावा भी बाकी प्रीवियस 12 क्वेश्चंस के साथ भी मैंने डील किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट क्रिएटेड है मैथ्स क्लास 7 के लिए, आप लोग उसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 के साथ डील करेंगे।